सेकंड क्वेश्चन है नीट एग्जाम का पैटर्न और मार्किंग स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है इसके साथ कि ये सिंगल एग्जाम है ना। इसके साथ देखो दो चीजें हैं, ये सिंगल एग्जाम होने से फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा इसलिए कि देखिए अगर जेई का अगर देखोगे तो अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम होता है, तो अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम होता है तो कौन सा इजी है, कौन सा टफ है, कौन सा पोर्शन है, उनका सबका कंबाइंड करके क्या कर एवरेज निकाला जाता है और नॉर्मलाइज करके मार्किंग दिया जाता है आपको। जो टफ पेपर था, इजी पेपर था, तो उसमें क्या होता है ना, अलग अलग थॉट्स होता है स्टूडेंट का। अरे भाई मेरा, हर स्टूडेंट को अपना जो पेपर आता था ना उसको लगता था ये मेरा टफ है, मेरे दोस्त का इजी है। अपनी थाली में क्या है, घी कम नजर आता है, दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। तो अपने जो दोस्त का एग्जाम वाला जो स्लॉट होता है उसको क्या सोचते हैं स्टूडेंट कि वो ज्यादा आसान था, मेरा ज्यादा टफ था। तो इस तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हालांकि कोशिश करती है एजेंसी के पूरा नॉर्मलाइज अच्छे से करा जाए, बट फिर भी अलग अलग पेपर होंगे तो उसके अलग अलग नॉर्मलाइजेशन के व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। बट नीट एग्जाम ऐसा एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है भैया, जाओ 3 घंटे 20 मिनट बिताओ आराम से, एक ही पेपर है, सारे बच्चे वही का वही पेपर लिख रहे हैं। बट इसके साथ में एक चीज क्या होती है, ड्रॉबैक है ना, अब डिसएडवांटेज पाते हैं। डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि सपोज करो उस एक दिन में साल भर की आप मेहनत करें और एक ही दिन आपको परफॉर्म करना है, और उस दिन अगर आप कहीं बीमार हो गए या कहीं कुछ अनहोनी हो गई, उस चक्कर में आपका माइंड अच्छा नहीं था उस ड्यूरेशन में, और पूरी साल भर की मेहनत एक पेपर में आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करके आ गए, तो मेरे हिसाब से सेकंड चांस मिलना चाहिए। तो जेई वालों के साथ में क्या होता है कि भाई आपके साथ में दूसरा ऑप्शन भी होता है, दूसरे बार ट्राई भी दे सकते हो। तो साल भर में एटलीस्ट 2 मौके मिलना चाहिए स्टूडेंट को, ये मेरा मानना है। भविष्य में हो सकता है इस तरीके से चीजें हो, बट आज की तारीख में सिंगल एग्जाम है। तो सिंगल एग्जाम का एडवांटेज तो है कि चलो एक ही एग्जाम हो रहा है, पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है कि जो स्टूडेंट बैठा है वो नंबर लेके आओ और कमाल करो। बट दूसरा थॉट ये हो सकता है कि भाई एक ही दिन में हो सकता है उस पर्टिकुलर डे को किसी स्टूडेंट की तबीयत खराब हो गई तो वो अपना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उसका साल भर वापस अगले साल एग्जाम दे पाता है वो, है ना। तो दोनों के दोनों बोल सकते हैं, आधा क्राउड एडवांटेज का और आधा क्राउड डिसएडवांटेज का है। तो डेमोक्रेसी में दोनों ही पक्ष होते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफलाइन, ठीक है। ये एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, ऑफलाइन, है ना। मोड क्या रहता है, ऑफलाइन, जाना है सेंटर पे, पेपर मिलेगा, पेपर में ओएमआर शीट मिलेगी आपको, एमसीक्यू पैटर्न होगा, ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट में सही जो आपको लगता है उस पे क्या करना है, इस तरीके से गोले आते हैं, 4 गोले, है ना, ABCD, ये ABCD, है ना। और जो आपको पसंदीदा जो आपको लगेगा ये सही आंसर है, ठीक है, उस पे क्या करना है, काले कलर का गोला लगाना है, ठीक है। 2 गोले मत लगा देना, एक ही गोला लगाना है आपको। दूसरा जो आपको लगता है, फिर इसको करेक्ट है नहीं है वो तो रिजल्ट वाला दिन बताएगा, बट आपको जो लगता है उस टाइम पर उसको काला गोला कर देना है। एमसीक्यू पैटर्न का मतलब है क्या है कि 4 ऑप्शन देंगे, एक करेक्ट होगा, है ना। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 4 ऑप्शन में से एक ही करेक्ट होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं। जेई वगैरह वाले में, दूसरे एग्जाम्स में, कई सारे दूसरे एग्जाम्स में क्या होता है, एमएसक्यू पैटर्न भी चलता है कि भाई एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो यहां पर वो सब चीजें नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल है। एक सिंगल एग्जाम होता है, ऑफलाइन होता है, एमसीक्यू पैटर्न होता है, ओएमआर शीट मिलती है और गोला भरना रहता है। चलो अब मार्किंग स्कीम देखें। मैंने जैसा कि बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 यहां पे मेन कैटेगरी के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम होता है 3 घंटे 20 मिनट का है, इसका मतलब है 200 मिनट का पेपर होगा। फिजिक्स में सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सिमिलरली केमिस्ट्री और सिमिलरली बायोलॉजी, तीनों में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में डिवाइड होता है। सेक्शन 1 में क्या होगा, सेक्शन ए और बी भी बोल दो, 1 2 बोल दो, जैसा बोलो। फिजिक्स के पहले सेक्शन में 35 क्वेश्चन आएंगे, जो कि कंपलसरी आपको 35 क्वेश्चन करना है ना, करना है। सेकंड जो सेक्शन मिलेगा उसमें आपको थोड़ी सी क्या रियायत दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि 15 क्वेश्चन है तो उसमें से आप जो आपको अच्छे लगे 10 क्वेश्चन सिर्फ वही करना है, उसी का काउंटिंग होगी, है ना। और यहां पे 35 क्वेश्चन है, 35 के 35 आपको करना रहेगा, करो नहीं करो अलग बात है, बट आप क्या करेंगे, 35 के 35 क्वेश्चन कर कंपलसरी है ये। और यहां पे 15 में से आपको 10 क्वेश्चन ही करना है, बाकी 5 के नंबर काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से 45 क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन को 4 नंबर मिलता है। एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो 4 नंबर, गलत करोगे तो -1, है ना। अभी मैं लिख दिया हूं यहां पर भी। तो अगर 4 नंबर के हिसाब से 45 क्वेश्चन को जोड़े तो 180 नंबर का क्या आएगा, फिजिक्स आएगा। क्या आएगा आपका, 180 नंबर का फिजिक्स आएगा। मैं यहां लिख भी देता हूं, 180 मार्क्स का क्या है, फिजिक्स से,
ठीक है, और 45 क्वेश्चन है। सिमिलरली यही हाल केमिस्ट्री का है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 35 10 इस तरीके से चलेगा। तो यहां पर भी 180 मार्क्स का और 45 क्वेश्चन। अब देखो यहां पर कमाल क्या है, बायोलॉजी का कमाल है। बायोलॉजी में 2 सेक्शन होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। इन दोनों का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इस तरीके से जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स का था, तो कुल मिला के यहां पे 45 और 45, इसके 45 इसके 45, तो ये टोटल 90 क्वेश्चन बनते हैं और मार्किंग 180 और 180 तो 360 नंबर का मार्किंग बनता है। इसका मतलब है कि आपका अगर पूरा 100% का सिलेबस है तो उसमें 50% तो बायोलॉजी का रोल है और इसके क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। आपको बहुत अच्छा थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, क्विक आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो बायोलॉजी में बहुत अच्छा मार्क ला सकते हैं। और बचा हुआ 50% में केमिस्ट्री और फिजिक्स, 25% 25% 50% ऐसा भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इस तरीके से जो पूरा का पूरा टोटल अगर करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 700 नंबर नहीं, यहाँ पे 720 है ना, 720 नंबर का। ठीक है, 360 है ना, 36 दूना 72, तो 720 नंबर का पूरा नीट का पेपर होगा जिसमें 180 क्वेश्चंस करने रहेंगे। आप कितने करते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया कि अगर आपने सही किया, करेक्ट आंसर का 4 नंबर मिलेगा, इनकरेक्ट का क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा नीट का एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज ये PDF आपको नमस्ते नीट जी ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा है। और कहां से आएगा क्वेश्चन वगैरह मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, ऑफलाइन पेपर है आपका, एक ही पेपर होता है, 3 घंटे 20 मिनट में जान लगा देनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप चीज़ें, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें, थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें, आप जितना अच्छा याद रखेंगे, लॉजिकल तरीके से याद रखेंगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पर फिजिक्स थोड़ा सा परेशान करता है, बट डोंट वरी, यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, फिजिक्स को कैसे टैकल करना है, क्या करना है, सब बताया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।